तरीके से भारी नुकसान भी हो सकता है। और शुरुआती तौर पर जब इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिल जाए कि 1 लाख लगाए होते तो 7 लाख मिल जाते, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें भ्रमित की स्थितियाँ हैं। सुरक्षा प्रणाली है वो रेलटेल ही संचालन करता है। तो रेलवे जितना विस्तार करता जाएगा, पेनी स्टॉक की वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं है कि इससे हमें शेयरों को खरीदना है। पेनी स्टॉक का वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि हमें सबक जो है कैसे मिल सके। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे रेलटेल की, उसको अच्छा खासा एक ऑर्डर मिला है, और बात करेंगे मिष्ठान फूड की। पिछली चीज़ों को समझेंगे, आगे की चीज़ों को समझेंगे, फंडामेंटल समझेंगे और सबक सीखेंगे कि मिष्ठान फूड जैसे शेयरों के अंदर निवेशकों को किस तरीके से भारी नुकसान भी हो सकता है। और शुरुआती तौर पर जब इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिल जाए कि 1 लाख लगाए होते तो 7 लाख मिल जाते, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें भ्रमित करके जाती हैं। मिलने को मिलते हैं वो उन लोगों को मिलते हैं जिनका माइंड बड़ा शार्प होता है और वो अपने सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं। और हम जैसे, आप जैसे लोग जो हैं भ्रमित जो हो जाते हैं, उन विधियों को हमें समझना है कि आगे से हमें भ्रमित नहीं होना है। तो वो सारी विधि मैं आज आपको मिष्ठान फूड के ज़रिए बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी कमेंट मिष्ठान फूड के ऊपर भी आ गए हैं कि इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ। मैं फिर कह रहा हूं, पेनी स्टॉक की वीडियो बनाने का माध्यम ये नहीं है कि इससे हमें शेयरों को खरीदना है। पेनी स्टॉक का वीडियो बनाने का माध्यम ये है कि हमें सबक जो है कैसे मिल सके। सबक के अनुसार ही चीज़ों को समझेंगे। तो हम बात करते हैं रेलटेल की, और रेलटेल की बात करने से पहले रेलटेल करता क्या है, क्या चीज़ पे वो वर्क करता है, उस विधियों को हम समझते हैं। तो अगर हम देखें तो रेलटेल एक भारतीय सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जो भारतीय रेलवे के अंतर्गत काम करती है। ये कंपनी देश भर में ब्रॉडबैंड, दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क बनाने और भारतीय रेलवे के ट्रेन नियंत्रण, संचालन और सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से 2000 में स्थापित की गई थी। देखो सर, इसके अंदर सबसे मुख्य लाइन जो है ये है कि भारतीय रेलवे के ट्रेन नियंत्रण, संचालन। आपने अगर देखा भी होगा कि ट्रेन कब आ रही है, रेलवे के अंदर जो नेटवर्क की स्थितियां हैं, सुरक्षा प्रणाली है, वो रेलटेल ही संचालन करता है। तो रेलवे जितना विस्तार करता जाएगा, ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जो रेलटेल वर्क कर रहा है, इसका काम भी बढ़ता जाएगा। अवश्य मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुख्य तौर पे तो ये रेलवे के लिए ही वर्क करता है, लेकिन अलग अलग जगह से भी ये ऑर्डर जीतता रहता है। तो ये मुख्य तौर पर अपनी विशेषताओं के साथ रेलवे के अंदर वर्क करता है, जहां उसके नेटवर्क का संचालन और सुरक्षा प्रणाली को भी निगरानी करता है। ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई है। क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस न्यूज़ को अगर हम समझे, रेलटेल को आंध्र प्रदेश पुलिस से 25 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। मल्टीबैगर रेलवे स्टॉक रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश पुलिस से 25 करोड़ से अधिक का एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया, जो भारत के सुरक्षा और निगरानी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में इसकी बढ़ती उपस्थिति को मजबूत करता है। देखो तो भारत के अंदर सुरक्षा और निगरानी बुनियादी ढांचा जो है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इस पे वर्क होगा, क्योंकि देश के अंदर जब सुरक्षा की चीज़ें आती हैं, डिजिटल, आपको पता है कितनी फ्रॉड चीज़ें हो रही हैं, उस चीज़ को मजबूत करने के लिए कंपनी वर्क करती है। कंपनी में के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी नवरत्न कंपनी भी है, और इसके राजस्व और लाभप्रदाता में तेज वृद्धि के साथ शानदार Q4 प्रदर्शन की सूचना भी इसने दी है। तो ये 25 करोड़ का ऑर्डर रेलटेल को अपनी स्थिति के साथ मिल गया है, तो ये भी आप समझ कर चलना। अब हम बात करेंगे मिष्ठान फूड की। मिष्ठान फूड की बात करने से पहले मैं आपको एक 2023 की, देखो सर, मेरा वीडियो बनाने का माध्यम अलग है,
कुछ पुरानी न्यूज़ जब मैं खोज कर लाता हूँ तो उसके अंदर कुछ संकेत होते हैं। जैसे कल मैंने आपको रिलायंस इंफ्रा की एक पुरानी न्यूज़ बताई थी, कुछ लोगों ने उसे समझा नहीं होगा, बहुत वैल्यूबल वो चीज़ थी। आज जो मैं आपको मिष्ठान फूड की पुरानी एक न्यूज़ बताऊंगा, वहाँ से एक सबक हमारे सामने आ रहा है। क्या न्यूज़ है? देखो सर, द इकोनॉमिक टाइम में ये न्यूज़ निकल कर आई है। मिष्ठान फूड 2.25 साल में एक के बने 7 लाख, यानी कि 1 लाख के 7 लाख बन गए हैं। बासमती चावल की इस कंपनी के शेयर पर आप लगाएंगे दाव? इस तरीके की अगर आपको चीज़ों के अंदर न्यूज़ के देखने को मिले तो कोई भी उत्साहित हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं छोटे छोटे शेयरों के ऊपर बढ़ते हैं। 1 लाख के अगर 7 लाख हो जाएं तो लोग कैलकुलेशन करेंगे, यार 5 लाख लगाएं तो कितने हो जाएंगे। तो ये जो भ्रमित वाली जो चीज़ें होती हैं, तो ये हुई तो हैं ये भाई, जब न्यूज़ अच्छी चैनल पर आई है ये चीज़ तो हुई है, पर कितनों की हुई है। ये एक सबक है जहाँ पर हमें अपनी इंद्रियों को भी शेयर बाज़ार के अंदर व्यवस्थित करना पड़ेगा, जहाँ पर हम कुछ भ्रमित चीज़ों के पीछे पड़कर अपने नुकसान को कर लेते हैं। और अगर मैं इस न्यूज़ के बारे में आपको बताऊं तो ये 28 अगस्त 2023 की थी। 2 साल पुरानी मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। उस वक्त शेयर काफ़ी ऊपर था और आज शेयर का है, आज शेयर 5 रुपये में है। तो ये जब ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं तो भ्रमित हमें बिल्कुल भी नहीं होना है। अच्छा, अब मिष्ठान फूड के कार्य समझेंगे, भरी काम क्या क्या करते। जी सर, बहुत बढ़िया सर। मिष्ठान फूड मुख्य रूप से भारत में अपना कामकाज करती है और अपने उत्पादों को विदेशों में भी बेचती है। ये कंपनी मुख्य रूप से चावल, गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के विनिर्माण, प्रसंस्करण और व्यापार में लगी हुई है। अगर कंपनी का हम वर्क देखें तो 90% ये चावल के ऊपर वर्क करती है। और ये स्थिति ये दर्शा रही है कि कंपनी जब एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क करती है, और एफएमसीजी जो सेक्टर है काफ़ी उन्नत की तरफ जाता है, लेकिन बीच बीच में जब इस तरीके की न्यूज़ भी आती है कि इसके प्रमोटर ने ही निवेशकों को धोखा देने के लिए कुछ हेरा फेरी की है, तो वो खेल बिगाड़ देती है। तो वो भी न्यूज़ हम बाद में समझ। अगर हम समझें तो मिष्ठान फूड एक कृषि व्यवसाय और खाद्य कंपनी है। ये मुख्य रूप से बासमती चावल, गेहूं, दाल, नमक और अन्य खाद्यान्नों के विनिर्माण, प्रसंस्करण और व्यापार में लगी हुई है। ये कंपनी बासमती चावल का एक प्रमुख पोर्टफोलियो रखती है। मिष्ठान फूड लिमिटेड को पहले HICS सीमेंट्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 1994 में कंपनी ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसर देखा और अपना नाम बदलकर मिष्ठान फूड्स लिमिटेड रख लिया। कंपनी ने बासमती चावल, गेहूं, दाल और नमक के व्यवसाय में प्रवेश किया। आज कंपनी की 90% से अधिक बिक्री बासमती बाजार से आती है। मिष्ठान फूड्स लिमिटेड एक प्रमुख FMCG कंपनी जो बासमती राइस के विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग करती है। कंपनी बासमती चावल के अलग अलग ब्रांड की मार्केटिंग भी करती है। अगर हम इन सारी स्थितियों को समझे तो हमें देखने को मिल रहा है कि बासमती चावल के अंदर कंपनी प्रमुख तौर पर वर्क कर रही है। और अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें 544 करोड़ रुपए करीब का है। करंट प्राइस अगर देखें 5 रुपये करीब ही घूम रहा है। हाई कंपनी ने 19 रुपये करीब लगा दिए थे और कंपनी का लो अगर हम देखें तो 4.28 रुपये का है। सेल अगर मार्च 2024 की अगर हम देखें तो 338 करोड़ की कंपनी की सेल है। 94 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, ये भी इसकी एक अच्छी बात है। मार्च 2000 कंपनी ने 331 करोड़ का सेल कर दी और 83 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया। ये कंपनी जिस तरीके से विवादों में रही है, सेबी ने जांच की, उसके बावजूद भी कंपनी ने अपना Q4 हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें भैया 853 करोड़ का रिजर्व है, मात्र उधार कंपनी में 47 करोड़ का है। तो यानी कि फंडामेंटल अगर यहाँ से चीज़ें देखी जा रही है तो कंपनी थोड़ी अच्छी स्थिति में हमें देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर इसका हम कैश फ्लो देखें तो कंपनी का कैश फ्लो फिलहाल निगेटिव चल रहा है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि पब्लिक और प्रमोटर ही कंपनी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो अगर इसके अंदर अगर हम प्रमोटर देखें तो 48% के प्रमोटर है। FI कंपनी के अंदर से अपनी होल्डिंग को कम करके गए 1.37% के हैं और 55.15% करीब के इसके अंदर पब्लिक है। जिस तरीके से कंपनी के ऊपर काफ़ी लोगों ने उन्नति वाली वीडियो भी आपको देखने को इसके अंदर मिली होगी। तो हमारी स्थिति सबक के तौर पर भी रखनी चाहिए। अब इसकी पुरानी चीज़ों को अगर हम टटोलें तो वहाँ से हमें देखने को मिल रहा है
कि सेबी ने मिष्ठान फूड के प्रमोटर के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंध कर दिया है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि सेबी का आरोप है कि कंपनी के प्रमोटर ने बाजार में हेराफेरी किया और वित्तीय विवरण में गड़बड़ी करी है। जब कंपनी के प्रमोटर के ऊपर सेबी ये चीज़ें बोले कि उन्होंने वित्तीय चीज़ों में हेराफेरी करी है और धांधली की है, तो वहीं से चीज़ों को समझ जाएं कि कंपनी की उन्नति इस चीज़ से भी रुक सकती है। क्योंकि जब प्रमोटर ही इस तरीके करते करेंगे तो फिर कंपनी की वैल्यू हमारे सामने गिरती हुई देखने को मिलेगी और वो आपको देखने को भी मिला। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से कंपनी का वर्क है, सुधार की नीतियाँ कंपनियों में आती ही रहती हैं। एक बार को आर पावर भी आपको निगेटिव दिख रहा था, पर उसके अंदर भी फिर सुधार की नीतियाँ आई हैं। तो हमें इंतज़ार करना पड़ता है उस न्यूज़ का जहाँ से कुछ प्रमोटर की विशेषताएं अच्छी हो जाएं। धांधली की जो चीज़ें की हैं उसके अंदर से भी अब क्या चीज़ें अपनी रखता है, वो चीज़ें हमारे सामने आए, तो उन नीतियों को भी हमें समझना पड़ता है। दूसरी तरह अगर मैं आपको बताऊं तो सेबी ने मिष्ठान फूड को भी प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से प्रतिबंध कर दिया है और कंपनी का राइट इशू से प्राप्त धन वापस करने का भी आदेश दिया है। इस तरीके की चीज़ें भी सेबी ने पकड़ी है। और उदाहरण के लिए सेबी का कहना है कि मिष्ठान फूड ने सर्कुलर ट्रेडिंग की, जिसमें कंपनी ने स्वयं के साथ ही अन्य कंपनियों के माध्यम से लेन देन किया, जिससे एक झूठी बिक्री का भ्रम पैदा हुआ। इसके अलावा सेबी ने यह भी पाया कि कंपनी ने फर्जी संस्थानों के माध्यम से धन की हेराफेरी की है। तो यहाँ से पूरा का पूरी जो चीज़ें हैं निगेटिव सेबी के द्वारा जो जांच की है उसके द्वारा लग रही है। अब इन चीज़ों को धुलने में कितना वक्त लगता है वो समय भी हमारे सामने होना चाहिए। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों से निवेशकों को क्या सबक मिलता है ये भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये भी न्यूज़ के अंदर है। मिष्ठान फूड की इस घटना से निवेशकों को ये सीख मिलती है कि निवेश करने से पहले कंपनी के वित्तीय विवरण, प्रमोटरों के इतिहास और कंपनी के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमें सबक देखने को मिल रहा है कि जिस भी कंपनी के अंदर हम चीज़ों को अपनी रख रहे हैं वो कंपनी किस तरीके से वर्क करती है, क्या वर्क करती है, क्या कामकाज करती है, प्रमोटर कैसे हैं, प्रबंधन कैसा है, इसका हर एक चीज़ को हमें भापना चाहिए और तब जाकर हमें अपनी चीज़ों को अच्छा करना चाहिए। आज की वीडियो बनाने का माध्यम कंपनी को पॉजिटिव, कंपनी को निगेटिव दिखाने का नहीं है, बल्कि सबक सीखने का है कि जब हम पेनी स्टॉक के अंदर अपनी वैल्यू को बहुत अच्छा करते हैं तो बीच बीच में जब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो वो कंपनी के शेयर प्राइस को भी गिरा देती है। उस स्थितियों से भी निपटने के लिए हमारे पास अच्छी खासी बल होना चाहिए, कि हमें समझ होनी चाहिए। इसलिए अच्छे से अच्छे स्टॉक के ऊपर अपनी नीतियों को अच्छा करना ही सबसे अच्छी बात होती है। किसी के भी कहने पर आपको शेयरों को खरीदना बेचना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इतनी सी एक बात बताता हूँ, नाम ही आज तक मैंने बनाया। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है न्यूज़ बेस है चीज़ों को समझने के लिए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हो। तो सच चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।